जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है भाई, बहुत बेहतरीन मौका आपके लिए। अगर आप एग्जीक्यूटिव से ओवर एज हो चुके हो तो अब जैसे कि आप पूछते हैं कि भाई जो ड्राइविंग पार्ट आएगा वो कैसा आता है, या वो कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक यूज़ करे, कौन से चैनल से पढ़े। तो इस पर अभी तक मैंने एक वीडियो जैसे सेपरेट वीडियो डालूंगा, वो इसी वजह से नहीं डाली है कि भाई जो आपको बताया जाएगा वो बेस्ट बताया जाएगा, क्योंकि पिछली वैकेंसी में भी वो चीज़ें पढ़ाई गई थी जिनका मतलब उस एग्ज़ाम में उतना डीपली कोई लेना देना नहीं था। जैसे कि टेक्निकल पार्ट उस लेवल का पढ़ा दिया गया कि भाई आप जैसे ड्राइवर की जगह मैकेनिक भर्ती हो रहे हो, तो मैं उसी हिसाब से आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ बहुत जल्दी, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक बेस्ट है। और भाई कोशिश करेंगे कि खुद से भी क्लासेस स्टार्ट करने की, अगर एक मैनेजमेंट हो जाता है टाइम का तो एक क्लासेस स्टार्ट करने की खुद से कोशिश करेंगे, और वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। और स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि अभी ये प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम है, या कह सकते हैं जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो 50 नंबर का जो पार्ट है ड्राइविंग का वो पूछा गया। अभी आपको वो दिखा देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन कैसे होते हैं, नॉन टेक्निकल कैसे। एक शिफ्ट मैं करा चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। टोटल 3 शिफ्ट हुई थी, आज ये सेकेंड शिफ्ट रहेगी। 20 नंबर की जो जीएस है उसको देखेंगे, और 50 नंबर के ड्राइविंग पार्ट को। और दोस्तों, एक चीज़ और आपको जैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि भाई सिर्फ ड्राइविंग पार्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आपने 2 महीने, 1.5 से 2 महीने अच्छे से पढ़ लिया तो ड्राइविंग पार्ट के अंदर आप 45 तक स्कोर कर सकते हैं। मैं ड्राइविंग के लिए जैसे जो ड्राइवर पार्ट है, इसके बारे में कुछ भाइयों के जैसे इंटरव्यू भी लेके आया हूँ, 2 से 3 इंटरव्यू डाल चुका हूँ। उन्होंने भी बताया होगा कि भाई कितने दिन तैयारी की, कहाँ से की, और अभी इंटरव्यू लेके आता रहूँगा। सिलेक्शन उस बंदे का होगा जो ड्राइविंग पार्ट के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेगा। कट ऑफ का अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ भाई, 75+ कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी के लिए। और एग्जाम आपके सामने है, पहले आपको जीएस दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ 50 नंबर का ड्राइविंग पार्ट। तो हर सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये नहीं है बेवकूफ़ियों की तरह जो पिछली बार बच्चों ने गलती की, बस ड्राइविंग पार्ट के पीछे लगे रहे, उसमें तो उन्होंने 45 का स्कोर कर दिया, बाकी 50 नंबर में से उनके 30 मार्क्स भी नहीं आए, और इसी वजह से वो कट ऑफ में रह गए। तो अब बात करते हैं भाई पहले जीएस पे, फिर करेंगे ड्राइविंग पार्ट पे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। तो ये भाई हरियाणा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। हर्मिका, यह आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण स्थापत्य विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका स्तूप। अटोलू इदू या द्वीप महोत्सव नामक सांस्कृतिक उत्सव खालिस्तान में मनाया जाता है। तो ये भाई इसका करेक्ट हो जाएगा लक्षद्वीप। ये स्टैटिक जी के आप मान के चलो 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दो, चाहे आप ड्राइवर का या फिर AW या फिर आप HCM का, ये कन्फर्म है। आप सभी को पता होगा अगर आप जैसे लगातार तैयारी कर रहे हैं तो, कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट भाई, आंध्र प्रदेश सरकार की किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में प्रत्येक माँ या अभिज्ञात अभिभावक को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, भले ही उस परिवार में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी भी हो। तो ये हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर जगन्ना अम्मा बोडी, ऑप्शन 4 करेक्ट। अगला देखते भाई, 2022 के निर्देश के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए पात्र होने के लिए वार्षिक आय सीमा क्या है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा भाई 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का हिस्सा है। तो इसमें हो जाएगा भाई आपका कोच्चि अलापुजा चंपक्कारा कैनाल या फिर अलापुजा कोलम। तो ये भाई तीनों ही हो जाएंगे, तो ABC तीनों करेक्ट हो जाएंगे। और भाई जीएस कैसे पढ़नी है, आपको कहाँ से पढ़नी है, कैसे अच्छा स्कोर करनी है, कोई भी सब्जेक्ट जो आपका वीक है उसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं भाई, प्रॉपर आपको चीज़ें बताई जाएगी। नेक्स्ट, 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खालिस्तान में हराया था। तो ये चौसा में हुआ था, चौसा का हुआ था, इसके बाद जैसे वो बिलग्राम का आपका युद्ध हुआ था। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा पितरा द्वारा तकनीक को प्रमुखता से अपनाया गया था। तो ये भाई मुगल वंश आ जाएगा।
पित्रा द्विरा क्या होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप जैसे हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन खालिस्तान में आयोजित किया गया था। तो ये भाई नई दिल्ली, करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में दशकीय वृद्धि का उच्चतम प्रतिशत दिखाया? तो ये आ जाएगा भाई मेघालय। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में प्रथम कालिदास सम्मान किसने प्राप्त किया? करेक्ट हो जाएगा भाई रुक्मणी देवी अरुणडेल। किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है इनका वो भी बता देना भाई। खट्टे फल खालिस्तान से भरपूर होते हैं, आप सभी को पता है, विटामिन सी से। 1995 में गरीब महिलाओं के लिए एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी शुरू की गई थी। थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका भाई गरीब महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने प्रतिभा को संवारने और भारत में युवा लड़कियों को खेलों को अपनाने और लैंगिक समानता के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व एथलेटिक्स द्वारा दिए गए वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो ये भाई अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट भाई, किस पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य की तुलना में उच्च वास्तविक विकास दर हासिल की? तो ये हो जाएगा भाई पहली। किस मॉडल पर आधारित है ये भी बताना भाई। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापकों में से एक थे? तो ये हो जाएगा भाई रिचर्ड ब्रैनसन। निम्नलिखित में से कौन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ये हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। 1907 वाले का और बता देना भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना कब शुरू की? तो ये शुरू की गई थी भाई नवंबर 2021 में। किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुए, कब हुए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना। किस संशोधन के तहत हुए? पंजनाद नामक 5 नदियाँ किस राज्य में? तो ये भाई पंजाब के अंदर करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं भाई आपका ड्राइविंग पार्ट। अभी आपको लेके चलता हूँ भाई ड्राइविंग पार्ट पे। ये आपकी रीजनिंग पूछी गई थी, 20 क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन अच्छे खासे थे फंसाने वाले। दस क्वेश्चन मैथ्स के आपके। ये लो भाई पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आइस इंजन के स्नेहन का कार्य नहीं है? तो 4 ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, एक आइडिया हो जाएगा थोड़ा आपको। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था कार में परफ्यूम की महक देने के लिए। आपको अलग ही दिख रहा होगा भाई ये ऑप्शन। ये सारी चीज़ें आपकी मैं बता रहा 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाएगी। चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है? तो भाई चौड़ी सड़क पर जो आपकी इंक्लाइंड है या फिर अनत कह सकते हैं। अब ये भाई जैसे आपको समझा देंगे वीडियो के अंदर कि ये पार्किंग किस तरीके से होती है, कैसे हमें इसमें गाड़ी पार्क करनी होती है, ये आपको अगर पता है तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो करेक्ट हो जाएगा इसका अनत। एक वाहन में साइड मिरर का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? तो पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? सेकेंडरी वायु प्रदूषक। तो ये हो जाएगा भाई इसमें करेक्ट ओजोन। यह संकेत निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो रोड साइन आपसे पूछे जाएंगे, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे और आपका जो रिटर्न होगा उसमें भी। तो इसका भाई जो करेक्ट हो जाएगा इसका मतलब होता है रुकिए, या इसमें पूछा जा सकता है जैसे कितने, जैसे अष्टभुजाकार है तो ऐसे भी इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो अष्टभुजाकार जो साइन है उसका क्या मतलब है, आपको चित्र ना दिखा के। एक संपूर्ण ईंधन दहन में हवा में मौजूद ऑक्सीजन ईंधन में मौजूद सभी हाइड्रोजन को खालिस्तान में बदल देती है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा भाई जल, हाइड्रोजन को जल में बदल देती है। निम्नलिखित में से कौन वाहनों में स्नेहन का मुख्य उद्देश्य ना कि द्वितीयक उद्देश्य है? तो जो मुख्य उद्देश्य है वाहनों में स्नेहन का वो क्या है वो बताना है। तो भाई गतिमान भागों के बीच घर्षण को उसके न्यूनतम मान तक कम करना ताकि शक्ति की जो हानि है वो कम से कम हो। अगला भाई, निम्नलिखित में से कौन सीआई इंजन के लिए ईंधन सप्लाई घटक नहीं है? तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एयर क्लीनर है वो।
और ये भाई जो क्वेश्चन है CI इंजन जैसे IC इंजन के लिए ईंधन सप्लाई घटक नहीं है, जैसे थोड़ा मुझे लग रहा है इसमें टाइपिंग का एरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई एयर क्लीनर। निम्नलिखित में से किस वाहन को PUC प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है? PUC प्रमाण पत्र की आवश्यकता किस वाहन को नहीं है? CNG वाहन को, डीजल वाहन को, पेट्रोल वाहन को? तो भाई जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको नहीं है, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या धूम कोहरे के उत्पन्न होने का कारण है? तो वाहनों से जो भस्मक और उत्सर्जन, इन दोनों का जो मुख्य कारण है धूम कोहरे के उत्पन्न होने का। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट सिग्नल, ट्रैफिक लाइट सिग्नल का जो सीक्वेंस है वो बताना है। रेड, उसके बाद फिर आपको पता है भाई ग्रीन, और उसके बाद फिर येलो। तो ये मतलब अभी आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में ये गलत लग जाता है भाई, ठीक है। तो ये पढ़ोगे, तैयारी करोगे तब बहुत ईजी क्वेश्चन है। मोटर वाहन अधिनियम से पूछ रखा है भाई में दंडात्मक धारा खालिस्तान के तहत बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगता है। तो ये भाई 181, ये धारा से भी एक आध क्वेश्चन आता है। तो ये सारी एक तरीके से जैसे नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं, एक बार आपने अच्छे से पढ़ ली तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संकेत से फिर आ गया, इस संकेत का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है बाई रहकर, बाएं ओर रहकर चलना अनिवार्य, यानी आप चल सकते हैं लेकिन बाएं ओर रहकर चलना है आपको। नेक्स्ट भाई, खालिस्तान की कमी से इंजन शोर कर सकता है और बढ़ते घर्षण के कारण इंजन की ट्यून भी बदल सकती है। तो ये भाई स्नेहन हो जाएगा लुब्रिकेशन की वजह से। लुब्रिकेशन अगर जैसे इंजन के अंदर नहीं है प्रॉपर मात्रा में जो होना चाहिए, तो भाई आपको पता है जैसे आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो देखा होगा घर्षण के कारण जैसे इंजन की जो ट्यून है वो बदल जाती है, एक अलग सी जो आवाज़ है वो आने लग जाती है। नेक्स्ट भाई, स्टीयरिंग व्हील के टर्निंग मोशन को स्टीयरिंग लीकेज के लिंक रोड के आगे पीछे की गति बैक एंड फोर्थ मोशन में परिवर्तित करता है। तो ये भाई स्टीयरिंग गियर, स्टीयरिंग व्हील की जो मोशन के स्टीयरिंग लिंकेज के लिए लिंक रोड के आगे पीछे की जो गति है उसमें परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का भाग नहीं है? एयर कंडीशनिंग का कौन सा भाग नहीं है? कंडेंसर, रिसीवर, ड्राइवर, कंप्रेसर। तो जो अल्टरनेटर है वो इसका भाग नहीं है। अल्टरनेटर का क्या काम है भाई, साइंस में आपने पढ़ा होगा। किस धारा को किस धारा में बदलता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से ये जो संकेत है फिर आ गया भाई, तीसरा संकेत पूछा जा रहा है, क्या मतलब है? तो ये भाई चौराहा है। नेक्स्ट भाई, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन जहरीली गैस है कौन सी है भाई? तो ये हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है भाई बहुत खतरनाक गैस मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता खालिस्तान वर्षों के लिए होती है। तो जो भाई आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनता है कितने वर्षों के लिए वैलिड होता है? तो ये आपका 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है। ये है आपका BS6 उत्सर्जन मानकों के अनुसार डीजल इंजनों को अपने पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को खालिस्तान प्रतिशत तक कम करना होगा। करेक्ट हो जाएगा, 82% तक कम करना होगा। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ओडोमीटर। आपने कितनी दूरी तय की इसको दर्शाने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर आपकी स्पीड बताता है। उत्प्रेरकी परिवर्तक से लैस वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए क्योंकि उत्प्रेरक की प्रभावशीलता को कम करता है। किस चीज़ की प्रभावशीलता को जो है वो कम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई शीशा। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशाला में सामान्य गतिविधि नहीं है? तेल बदलना, ईंधन टैंक भरना, इंजन का माइनर ट्यून अप या वाहन की धुलाई और धुलाई की प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट हो जाएगा भाई ईंधन टैंक भरना। कौन सी कार्यशाला में सामान्य गतिविधि नहीं है? तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा भाई। खालिस्तान का कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में इंजन दहन कक्ष में चिंगारी उत्पन्न करता है। तो ये कार्य भाई प्रज्वलन सिस्टम का। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वैध PUC प्रमाण पत्र होने के बावजूद यदि कोई वाहन पर्यावरण के प्रदूषित करते हुए पाया जाता है तो वाहन का PUC प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है और उसके मालिक को जो आपके नियम है CME नियमों के नियम 116 के तहत खालिस्तान दिनों के भीतर एक नया PUC प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा भाई 7 दिन के भीतर।
स्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की तिथि से खालिस्तान दिनों के भीतर किया जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई आपका 7 दिनों के भीतर। एक वाहन में थर्मोस्टेट वाल्व खालिस्तान के घटक होता है, तो ये आपकी जो शीतलन प्रणाली है उसका घटक होता है भाई। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। एक और साइन आपसे पूछा गया है, सेम पूछा गया था आपसे, अभी दोबारा पूछा गया वही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई स्टॉप या ठहरिए। आइस इंजन के पिस्टन आमतौर पर खालिस्तान से बने होते हैं। तो आइस इंजन के जो पिस्टन हैं आमतौर पर एल्यूमिनियम की मिश्र धातु के बने होते हैं। संपीड़न प्रज्वलन इंजन में ताजी हवा को बहुत उच्च दाब और तापमान तक संपीड़ित किया जाता है और तापमान खालिस्तान तक बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 538 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पीयूसी प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन आप अच्छे से रीड कर सकते हैं भाई। इसका जो पहला ऑप्शन है, अगर वाहन प्रदूषण नहीं कर रहा तो उसे बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के भी चलाया जा सकता है। आपको पता है कि पीयूसी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये जो ऑप्शन है ये भाई आपका गलत हो जाएगा। वाहनों के टायरों के आगे से पीछे या अगल बगल से विशिष्ट पैटर्न में नियमित रूप से बदलने को क्या कहते हैं? तो ये भाई टायर क्रमावर्तन कहते हैं, टायर रोटेशन कहते हैं। जैसे आपके एक साइड का टायर घिस रहा है या जैसे पीछे के टायर ज़्यादा घिस रहे हैं तो टायरों को रोटेट किया जाता है। टायर रोटेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता देंगे। जल्दी से भाई स्टार्ट करने की कोशिश है कि आपके लिए धीरे धीरे जो वीडियो है वो लेके आई जाए। टायर रोटेशन का मतलब, चलो अब बात आगे बता देता हूँ। आपका जैसे पीछे वाला टायर है, राइट साइड का पीछे वाला टायर है वो आगे आ जाएगा, ऐसे ही भाई आगे का जो टायर है वो पीछे चले जाएगा। यह आप एक क्रम रहता है, जब आप रीड करोगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट है भाई, रेचन गैसों की रासायनिक विशेषताओं को बदलकर विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने के लिए होता है। तो ये हो जाएगा उत्प्रेरक परिवर्तक। 15 क्वेश्चन और रहते हैं इसके बाद में। तो भाई इन इंडिया ऑल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल सेल एग्जिबिट देयर रजिस्ट्रेशन मार्क इन खालिस्तान कलर ऑन बैकग्राउंड फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो ये होना चाहिए भाई आपका येलो कलर और ग्रीन बैकग्राउंड जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन मार्क है आपने देखी होगी भाई, आपके आसपास जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसकी जो कह सकते हैं जो नंबर प्लेट है वो आपने देखी होगी कि भाई येलो कलर ऑन ग्रीन बैकग्राउंड रहता है और येलो कलर से लिखा हुआ होता है। लर्नर लाइसेंस जारी होने के बाद कितने दिनों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो आपका जब लर्नर जारी हो जाता है तो अब आपको बनवाना है जैसे लाइट लाइसेंस, तो 30 दिनों के बाद आप कर सकते हैं। यदि सड़क पर गाय खड़ी है तो क्या करना चाहिए? आप सोच सकते हैं भाई, इनमें से 4 ऑप्शन आप एक बार पढ़ो, समझ आ जाएगा। धीरे धीरे हॉर्न बजाकर उसे सड़क के किनारे करके आगे बढ़ना चाहिए, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक चिन्ह आ गया, इसका मतलब है भाई सिंपल सा है, बिल्कुल आगे बढ़े। जब कोई वाहन चमकती लाल या नीली बत्ती के साथ समीप आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो भाई अपने वाहन को सड़क के बाईं ओर रखें और गति को धीमी रखें। नेक्स्ट भाई, इट प्रोवाइड्स स्विच फॉर हॉर्न लाइट एंड वाइपर फॉर इजी एंड क्विक ऑपरेशन। इट इज collapsible for safety which collapse upon impact and reduce the chances of injury to the driver। तो इनमें से about which part of steering system is being talked here? तो ये भाई इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्टीयरिंग कॉलम। स्टीयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक कार के आईसी इंजन में उत्प्रेरक परिवर्तक या कैटालिक कन्वर्टर का उद्देश्य क्या होता है? तो वायु प्रदूषण को कम करना। जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो वायु प्रदूषण को कम करता है। निम्नलिखित में से क्या ब्रेक वार्निंग लाइट को चालू कर सकता है? ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होना। अगर ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम हो गया तो जो ब्रेक वार्निंग लाइट है वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट भाई, खालिस्तान में इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करने और इंजन की शक्ति निर्गत मितव्ययता को बढ़ाने के लिए एक आंतरिक दहन इंजन का समायोजन है। तो इंजन की जो ट्यूनिंग है
इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करने और इंजन के शक्ति निर्गत यानी पावर आउटपुट की मितव्ययिता को बढ़ाने के लिए एक आंतरिक दहन इंजन का समायोजन है। वाहन के संपूर्ण या फ्रेमलेस निर्माण के मामले में खालिस्तान चेसिस का एक अभिन्न अंग होता है। तो भाई जो फ्रेमलेस निर्माण के मामले में बॉडी है वो चेसिस का एक अभिन्न अंग होता है। ये आपसे पूछे जाते हैं कि ये भाई आपका जो जैसे गाड़ी का जो पार्ट है, ये जैसे स्टीयरिंग के बारे में पूछ लिया, सस्पेंशन सिस्टम का पार्ट है या फिर जैसे चेसिस का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं है इसके अंदर। अंडरस्टैंडिंग जैसे ही आपकी बनी, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। आप किस परिस्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे? भाई जब वक्र होगा उस टाइम पे हम ओवरटेक करने से बचेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन नहीं है? तो भाई पीएनजी, सीएनजी डीजल पेट्रोल है, पीएनजी नहीं है। वक्र का मतलब आप समझ गए होंगे, वो सिर्फ आपको लैंग्वेज ऐसी दी गई थी कि ताकि आपको फंसाया जा सके। वक्र पर जब आगे दृश्यता स्पष्ट हो, आपने आगे वाले चालक से सिग्नल मिलने पर, यानी जैसे खड़ा मोड़ आपके आगे है, सामने है, उस टाइम पे। इसमें से किस ब्रेक को सर्विस ब्रेक के रूप में जाना जाता है? तो भाई जो फुट ब्रेक हो जाएगा उसको सर्विस ब्रेक के रूप में जाना जाता है। अब सर्विस ब्रेक के रूप में काफ़ी भाइयों ने इस क्वेश्चन में भाई ये लगाया था, जो पार्किंग ब्रेक है वो लगा दिया था, बहुत मिस्टेक हुई थी इस क्वेश्चन में। खालिस्तान का उपयोग इंजन के आरपीएम के पठन के लिए किया जाता है। जो भाई आपका आरपीएम होता है उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? टैकोमीटर का। आपने अगर गाड़ी चला रहे हो तो देखा होगा कि भाई आरपीएम आपका है वो शो होता है आगे डैशबोर्ड पे। निम्नलिखित में से सांकेतिक चिन्ह, ये भाई चिन्ह पूछा गया है तो इसका मतलब हो जाएगा बाएं मुड़ना अनिवार्य। लास्ट है भाई, एक मोड़ के पास पहुंचते समय चालक चारों ऑप्शन को रीड करे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, को आगे के वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, जैसे वो पूछा गया था अभी क्वेश्चन, वो वक्र वाला जो क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही भाई। लगातार आपके लिए वीडियो भी लेके आएंगे, इंटरव्यू भी लेके आएंगे, किसने कहाँ से कैसे तैयारी की, कितना किसका स्कोर रहा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। बस चैनल के साथ जुड़े रहें, जो कुछ बताया जाएगा बिल्कुल ऑथेंटिक बताया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी भाई कोई पर्सनली डाउट हो, जेन्युइन डाउट हो तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।